यू नो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, मेरा नाम मनीष रावत है। मैंने डे 1 में भी आपको बताया था, और मैं डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर हूं। और ट्रेनिंग कैसे करवा रहा हूं ये आपने इन 3 4 5 दिनों के अंदर अच्छे से अभी तक तो मुझे समझ लिए होंगे कि पढ़ाने का तरीका कैसा है। एंटरप्रेन्योर हूं, ऑथर हूं, मैंने खुद किताबें लिख रखा है और मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रहा हूं राइट नाउ। 2 कंपनी है गाइस हमारी, फाउंडर एंड सीईओ हूं जिनमेट प्राइवेट लिमिटेड, एंड डॉट कनेक्ट जो हमारी कंपनी है यह रिप्लेस होकर डक फोल्डर आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में बदल गया। दोनों एक ही कंपनी है लेकिन नाम चेंज हो गया, डक फोल्डर के नाम पर हो गया। अभी ये रिसेंटली हुआ है 6 7 दिनों के अंदर ही। तो ये डक फोल्डर प्राइवेट लिमिटेड सॉल्यूशन, ये इसके अंदर में मल्टीपल बिजनेसेस हैं, कई सारी कंपनियों में मैं इन्वेस्टमेंट एंड ऑल भी सारी चीजें करता हूं। ओवरऑल गाइस 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, 40,000 से प्लस लोगों को ट्रेंड कर चुका हूं। ये तो आपने डे 1 में भी जाना था। लेकिन क्या यहां तक का सफर, यहां तक का जर्नी क्या इतना इजी होगा? अगर कोई इंसान, कोई पर्सन लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो क्या यहां तक पहुंचना आसान होगा क्या? आंसर इज वेरी सिंपल गाइस, नो, नहीं, बिल्कुल भी मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। मैंने एक एक चीजों को खुद से गाइस क्रिएट करा है प्रॉपरली, हर एक एक चीजों को मैंने क्रिएट करा है। मैं अपनी जर्नी 2016 से स्टार्ट करूंगा, 2016 से, क्योंकि आप यहीं से कनेक्ट कर पाओगे और मैंने अपनी होश यहीं से संभाला है। मैं अपने आप को जान पाया, थोड़ा सा फैमिली से डिस्टेंस पे आया राइट। तो 2016 में मैं क्लास 10th पास कर लेता हूं। क्लास 10th से पहले की जर्नी मात्र 1 मिनट के अंदर बता देता हूं। मैं जब 3 साल का था, 3 इयर्स का था, तो मैं यूपी चला गया था। यूपी में कहां? रेणुकूट सोनभद्र चला गया था राइट। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, रेणुकूट वहां पर जगह है। तो वहां पर मैं चला गया था गाइस रेणुकूट में, और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई थी। क्लास 8 तक की मेरी जो क्लास स्कूलिंग एंड ऑल सारी चीजें हुई वहीं से हुआ, यूपी से हुआ। हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, कोई रॉकेट साइंस बनाने वाला ऐसा कुछ भी टेक्निक नहीं जानता हूं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल साधारण तरीके से मैंने स्टडी करा है, बहुत सिंपल तरीके से गाइस। क्लास 8 तक मेरा वहां से हुआ और मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ, दादाजी के साथ वहां पर रहता था। दादाजी का बहुत छोटा मोटा जॉब था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जिससे कि थोड़ी बहुत चीजें चल पाती थी। दादाजी का रिटायरमेंट हुआ और मैं बैक टू आ गया अपना होम टाउन। होम टाउन में बेसिकली गाइस बिहार से बिलोंग करता हूं, और मुझे लगता है यार कि अगर मैं बिहार से होकर इतना तगड़ा चीजें फोड़ सकता हूं, इंडिया का नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बना सकता हूं, मल्टीपल बिजनेसेस कर सकता हूं, आप तो और ऐसी जगहों से बिलोंग कर रहे, कोई यूपी से, कोई दिल्ली से, कोई नोएडा से, कोई जो है केरला तरफ से, कोई साउथ तरफ से, कोई मुंबई से, उन सभी जगहों पर तो और भी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है राइट। बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। तो मैं बैक टू होम टाउन अपना जमुई आ जाता हूं, बिहार में हमारा डिस्ट्रिक्ट है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं से मेरी जो है 9th और 10th कंप्लीट करता हूं। 2 साल में होम टाउन में अपना रहता हूं, और फिर होम टाउन में क्लास 10th का पास करने के बाद गई, हमारे पूरे बिहार में एक ही मेन डेस्टिनेशन है आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए, दैट इज ओनली वन गाइस, एक प्लेस, पटना। और मुझे भी पटना ही आना था। फादर के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं। फैमिली बैकग्राउंड गाइस, मेरे जो फादर है वो फार्मर है, बहुत छोटा मोटा फार्मिंग चलता है, और अभी भी बहुत छोटे स्केल पर थोड़ा बहुत ऐसे पापा करते हैं अब उनको मन लगने के लिए। लेकिन एक टाइम था जो कि पूरी हमारी फैमिली फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, और फार्मिंग इस लेवल से नहीं कि बहुत ज्यादा हो रहा, फार्मिंग बस इतना था कि अगले दिन खाना क्या खाना है, इसके लिए भी घर में जो है किचकिच थोड़ा बहुत बातचीत होते रहता था। तो समझ में आता था कि हाँ भाई, आर्थिक स्थिति हमारी घर की ठीक नहीं है। इस टाइप के बैकग्राउंड से निकलकर गाइस ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि 2024 में यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ बिहार बन जाता हूं, सक्सेसफुल यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ बिहार बन जाता हूं। 2025 आते आते मल्टीपल हमारे पास जो अचीवमेंट हो जाता है। कई लोगों को बोलते कि सर मैं तो बुक, मैंने बोला क्या यार, मैं अभी राइट नाउ
5 बिजनेसेस को रन कर रहा हूं राइट नाउ, 5 बिजनेसेस को रन कर रहा हूं, आपकी क्लासेस ले रहा हूं, 70 लोगों की टीम को हैंडल कर रहा हूं। उसके अलावा मैंने अपनी बुक भी लिख रखा है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर मेरी लर्निंग क्लासेस ऑलरेडी मैं खुद भी सीखने के लिए कर रहा हूं। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। कई लोग बस एक जॉब कर रहे हैं जिसमें उनको 15-20 हजार रुपया मिल रहा और उसमें भी बोलते हैं कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। देखो टाइम मिलता नहीं है यार, टाइम निकालना पड़ेगा, ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी जॉब करा था और उसी जॉब के पैरेलली करते 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 मैंने अपने बिजनेसेस को स्टेब्लिश करा और धीरे 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 गाइस नेक्स्ट लेवल पर उसको लेकर आ गया। 2016 में मैं जब 10th पास करके आया था, अपने दो फ्रेंड के साथ शेयरिंग वाले रूम में रहता था। फादर ने पूरा जमा पूंजी उन्होंने अपना दे दिया था 35,000 रुपीज गाइस, 35,000 रुपए उन्होंने मुझे दे दिया था कि जाओ बेटा पढ़ना और गवर्नमेंट जॉब को जो है फोड़ कर आना। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब में किसी भी प्रकार से कोई भी छोटा मोटा जॉब ले लेना। छोटा मोटा जॉब मतलब लाइक कि किसी भी प्रकार का कोई बैंकिंग में जॉब हो गया, एसएससी में हो गया, जो भी छोटे छोटे बैंकिंग, आर्मी हो गया, या जिस भी प्रकार का पुलिस एंड ऑल इस टाइप के कोई भी जॉब मिल जाए गवर्नमेंट का, बस ले लेना है। यही मेरा भी गोल था। जहां पर भी माइंड में सिर्फ एक ही चीज है कि भाई अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। मैं 3 भाई हूं और उसमें से सबसे बड़ा मैं ही हूं। जो कल आपके क्लासेस लिए थे रणधीर सर, वो भी मेरे भाई हैं, अपने भाई हैं, राइट। और मेरी जिम्मेदारी एज अ बड़ा भाई होने के कारण कि आपकी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, और मेरे ऊपर काफी सारा जिम्मेदारी था कि नहीं यार आगे फैमिली को सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, लॉट्स ऑफ थिंग। मैं आया और सबसे पहले गाइस इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस में मैंने अपना नाम लिखवा लिया था, जिसमें मैंने सबसे पहले 3500 रुपया दिया था। क्योंकि बैंकिंग एंड ऑल में कुछ ऐसे पेपर होते थे जिसमें कि इंग्लिश थोड़ा सा उसका ग्रामर टफ पोर्शन था, तो मुझे लगा कि नहीं भाई इसको पहले कंप्लीट करते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने नाम लिखवाया था। अभी 1 महीना हो रहा होता है और मैं गाइस रूम से कोचिंग, कोचिंग से रूम, रूम से कोचिंग, कोचिंग से रूम, ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं और मैं अभी दूसरा कोचिंग एंड ऑल ट्राई कर रहा होता हूं कि कहीं और देखते हैं, कहीं और देखते हैं, कहीं और देखते हैं, राइट। मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि 2016 का है, 30 सेकेंड का, और उसके बाद गाइस 30 सेकेंड का जो वीडियो है 2021 का है, जहां से मैं अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर चुका था। आपके साथ जस्ट शेयर कर रहा हूं 1 मिनट का वीडियो गाइस, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो चीजें आप कनेक्ट कर पाएंगे और अप्स एंड डाउन्स को आप समझ पाएंगे, राइट। इसका मोटिव अभी कंप्लीट, जब मेरा 20 मिनट का 25-30 मिनट अभी सेशन होगा तो आपको कंप्लीटली चीजें समझ में आ जाएगा, ये पूरी चीजों को बताने का। कैसे एक ऐसा बंदा जिसका सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेने का, एक छोटा सा गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना होता है जहां पर 20-25 हजार 30 हजार रुपए की जॉब लग जाए, और यहां तक का सफर कैसे हमने कंप्लीट करा, एक दूसरे से सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, चीजों को ध्यान से समझेंगे, राइट। सो लेट्स सी गाइस, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वीडियो। 1 सेकेंड, दिस पीसी, यस। सो लेट्स सी गाइस, जनरल कंपटीशन की तैयारी होती है, तो मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी थी, तो यहाँ पर मैं ज्वाइन किया और साथ साथ इंग्लिश स्पोकन की भी तैयारी के लिए मैं ज्वाइन किया था। होता है ना। तो चलिए, बच्चों ने हमें बताया कि यहाँ पे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो रही है और यहाँ के स्टूडेंट्स में इतना कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो क्रैक कर सकते हैं कोई भी कंपटीशन, और इनका यस गाइस, जो अभी आपने वीडियोस देखा 1 मिनट का अप्रॉक्स, जो 2016 का भी मैं ही था उस वीडियो में, 2021 वाले में मैं ही था, और इधर भी आपके सामने मैं ही हूं।
कहते हैं ना, अगर किसी चीजों को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे जुटाने में लग जाती है। और ऐसा ही कहानी हर एक इंसान का होता है यार। अगर आप किसी चीजों को अगर आपने ठान लिया ना, कोई भी उसे पूरा करने से नहीं रोक सकता है। एनी कैन डू यार, कोई भी कर सकता है। मैटर ही नहीं करता है कि आप कौन से जगह से आए हो, क्या एज है आपकी, कैसे हो नहीं हो, पैसा, टाइम एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, कनेक्शंस, बहुत सारी चीजें। मैटर करता है कि आप कितना शिद्दत के साथ चीजों को कंप्लीट करते हैं। 2016 में आया और मैं अपनी कोचिंग एंड ऑल में लग गया था कि भाई पढ़ाई करना आगे और नाम लिखाना। मुझे नहीं पता था कि यूपीएससी क्या होता है, बीपीएससी क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, नीट क्या होता है, आईआईएम क्या होता है, कैट क्या होते हैं, मैट क्या होता है। ये सारे जो बड़े एग्जामिनेशंस हैं, इसके बारे में मुझे एकदम बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था। एक महीना होता है, मेरे को लगता है यार थोड़ा सा पटना को एक्सप्लोर किया जाए, और यहीं से मेरी लाइफ थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म होती है, फिर धीरे धीरे आगे स्टेप होता है। सो बेसिकली गाइस, मैं पटना को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले जो है एक प्लेस है जहां पर मेरे फ्रेंड लोगों ने रिकमेंड किया कि चलो चलते हैं यहाँ पर, और वो है एनआईटी घाट गाइस। एनआईटी घाट, वहां पर गंगा आरती होता है, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। लेकिन उसका नाम इसलिए एनआईटी घाट पड़ा क्योंकि वहां पर एनआईटी कॉलेज था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उस कॉलेज को देखते ही मेरा आंख बिल्कुल फटा का फटा रह गया। मेरे को लगा यार इतना बड़ा कॉलेज, काश मैं इसमें पढ़ पाता। मेरे को नहीं पता कि एनआईटी में अभी क्या होता है, नहीं होता, कुछ भी नहीं। और मेरे मन में जिज्ञासा और बढ़ते जा रहा, उत्सुकता बढ़ते जा रही है कि है क्या भाई इतना बड़ा कॉलेज, किस चीज का कॉलेज है, कैसे क्या, मेरे को नहीं पता अभी। बस ऊपर में बोर्ड पर लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। बस उधर से एक भैया निकल कर आ रहे होते गेट से, मैंने उनसे पूछ लिया कि ये कॉलेज किस चीजों का है, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो है एनआईटी कॉलेज है जहां पर इंजीनियर लोग बनते हैं, और इसके लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तब इस कॉलेज में सिलेक्शन होती है, और जब सिलेक्शन होता है तो काफी अच्छा अच्छा पैकेज मिलता है। उन्होंने जब पैकेज बोला तो मैं तो सुनकर दंग रह गया। उन्होंने बोला लास्ट पैकेज जो है, एक अभी गर्ल्स पास हुई है और उनका हाईएस्ट पैकेज जो है 85 लाख का लगा। 85 लाख रुपीस का, अभी तो करोड़ों करोड़ों का पैकेज लगता है वहां से भी। काफी बहुत एक एवरेज जो उन्होंने बताया कि 20, 25, 30 लाख रुपए का एक एवरेज जो है पैकेज लगता है। मेरे को लगा यार हम लोग यहाँ पर 20-25 हजार रुपए की जॉब के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर लोग करोड़ों रुपए के पैकेज के बारे में सोच रहे हैं। उन लोगों का ड्रीम है कि भाई करोड़ों रुपए का पैकेज फोड़ेंगे, 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख रुपए का पैकेज हम लेकर जाएंगे यहां से। मैं जब रूम पर आया तो मेरे माइंड में वो घूम रहा था, और मैंने रिसर्च करना और स्टार्ट कर दिया था कि कैसे है क्या। तो पता चला कि क्लास 10th के बाद जो है 11th और 12th के साथ साथ आप जो है आईआईटी एनआईटी की तैयारी कर सकते हैं। एनआईटी के बारे में भी तो सर्च करा था। जब एनआईटी पता चला तो थोड़ा बहुत और मोटिवेशनल वाली चीजें आ गई, सुंदर पिचाई एंड ऑल, ये सारे लोग निकल कर आ गए। उसके बाद और थोड़ा सा गया तो समझ में आया यार इससे भी तोप वाली चीजें हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बस सब्जेक्ट आपका पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और मेरी सब्जेक्ट यही था क्लास 10th के बाद गाइस, क्योंकि मेरे को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था, राइट। मैं जब मेरे को लगा कि अब तो मैं इसको कर सकता हूं, और जब मैंने कोचिंग के बारे में पता करना स्टार्ट किया तो गाइस इतने महंगे महंगे कोचिंग थे, एलन, रेजोनेंस निकल कर आ रहा था, गोल, इस टाइप के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट निकल कर आ रहे थे, और इनके फी इतने हाई थे कि मेरे को लगा नहीं ये हम लोगों के लिए बना ही नहीं है। इनके फी ही, जो कोचिंग की तैयारी कराने की फी ही थी 1,20,000, 1,10,000, 1,80,000, इस तरीके से फी थी। तो मेरे को लगा यार ये हम लोगों के लिए नहीं है। फिर मैंने थोड़ा बहुत फिर से पढ़ने में लग गया था अपने वही गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन वाले पार्ट पर, और कुछ टाइम के बाद मैंने फिर इसको उठाकर देखा तो फिर पता चला अच्छा मैं इसकी इंडिविजुअल भी तैयारी कर सकता हूँ, अलग अलग लोकल कोचिंग में भी पढ़कर तैयारी कर सकता हूँ। वहां से भी पता करा, अलग अलग कोचिंग को भी जोड़ा तो भाई साहब 45,000 रुपए के आसपास तो खर्च हो रहे थे। मेरे पास तो मात्र 35,000 रुपए थे, जिसमें भी 3,500 रुपए ऑलरेडी खत्म कर चुका था। लेकिन मेरे को बड़ा अंदर से एक एनर्जी आ रहा था यार कि मैं कर सकता हूं, मैं इसको कर सकता हूं और मैं करूंगा, राइट। जब मैं ये सारी चीजें सोच रहा था तो फाइनली मैंने जो है सबसे पहले मैं केमिस्ट्री क्लास में नाम लिखवा लिया, और मैंने सोचा यार जो होगा आगे देखा जाएगा।
मैंने आगे के ऊपर ऊपर छोड़ दिया था कि जो होगा आगे देखा जाएगा, कुछ अच्छे कनेक्शन बनेंगे, कुछ दोस्त बनेंगे, मैथमेटिक्स होगा तो मिलजुल कर देख लेंगे, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, देखेंगे। लेकिन मुझे तो प्रिपरेशन करनी है। मैंने अपनी केमिस्ट्री क्लासेस में नाम लिखवाया और यहां पर गाइज मैंने पहला इंस्टॉलमेंट 3200 रुपया यहां पर दे दिया था, 3200 रुपीज अभी दे दिया था। क्लासेस में अभी नाम ही लिखवाया था, कुछ दिन हुआ, अभी मैं फिजिक्स और मैथ में अभी नाम नहीं लिखवाया हूं। और मैं जब यहां पर लिखवा रहा था तो लिखवाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद जो है इन्होंने केमिस्ट्री क्लासेस वाले ने एक बहुत ही शानदार सा सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया। सेमिनार इसलिए ऑर्गेनाइज करवाया था क्योंकि प्रीवियस जो बैच के बच्चे थे पिछले साल वाले, उसमें से कई सारे बच्चे ने आईआईटी निकाला, कई सारे लोगों ने नीट निकाला मेडिकल, और कई सारे लोगों ने एनआईटी भी निकाला था। इस तरीके से वहां पर दो आईआईटी की प्रिपरेशन, उस टाइम मेंस और एडवांस होता था दो भागों में। आईआईटी अगर आपको जो है मेंस और एडवांस अगर निकलता था तो आपको आईआईटी मिलता था, और मेंस रहता था तो आपको एनआईटी मिलता था, अच्छे कॉलेजेस एंड ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस। एंड नीट तो आप सबको पता है, जेई नीट का एग्जामिनेशन, अभी तो एम्स एंड ऑल सारी चीजों के लिए नीट का एग्जाम देना होता है, राइट। उस टाइम एम्स और नीट अलग अलग एग्जाम होते थे। तो वहां पर काफी बच्चे ने दोनों अलग अलग सेगमेंट में, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में जो है काफी बच्चे ने क्वालिफाई किया था उस कोचिंग से, इसलिए उन्होंने सेमिनार रखा था। और हम लोग जो है और मोटिवेट हो सके अगले साल के लिए, इसलिए उन्होंने सेमिनार रखा था। सेमिनार वाकई मेरे लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशनल डे था, वो एकदम बिल्कुल यू टर्न मारा मेरे लाइफ में। और यहीं से मैं गाइस फिर मैं बिजनेस में स्विच कर गया था, राइट। तो ये हुआ क्या, आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि मैं पूरे अभी तो तुरंत ही तो मोटिवेटेड था। कहते हैं ना यार कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक राइट मेंटोर नहीं है तो आप ऐसे ही भटकते रहते हैं। अभी मैं गवर्नमेंट एग्जाम पर था, अभी मैं आईआईटी पे आ गया, उसके बाद अभी देखो अभी बिजनेस पर आऊंगा, कैसे चीजें होते रहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इस चीजों को समझना, राइट। इस ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्चुएशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली गाइस वो जो सेमिनार था, सेमिनार मेरे लाइफ का द बेस्ट सेमिनार था और मैं आज तक नहीं भूलूंगा। दोपहर के 12 बजे से शाम के 7 बजे तक का वो सेमिनार था। सेमिनार सब अच्छा जा रहा था, मैं भी देखकर मोटिवेट था, अरे अगले साल तो इस स्टेज पर मैं रहूंगा, मेरे पेरेंट्स को बुलाऊंगा। मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता कि आईआईटी क्या होता है, नीट क्या होता है, बड़े बड़े एग्जामिनेशन के बारे में उन्हें भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था इवन। तो उनको मैं बताता भी नहीं था। मैं बोल रहा, पापा बोल रहे कि कैसा चल रहा पढ़ाई, बोल रहा हूँ हाँ पापा अच्छा चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा, राइट। और मैं यहाँ पर जो है गाइस सेमिनार में जब था, क्लास यहाँ पर जो केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से था, पूरा दिन भर बहुत एनर्जी में, कितने लोग इस बार आईआईटी पढ़ेंगे, यस सर, पूरी एकदम एनर्जी से जो पूरा हॉल था गूंज रहा था। शाम का टाइम लास्ट 6 PM, जो कि मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहा। 6 PM में गाइस वहां पर अंतिम स्टेज पर आए एक सीनियर साइंटिस्ट। ये सीनियर साइंटिस्ट ने बहुत तगड़ी चीजें करा। सीनियर साइंटिस्ट को इसलिए स्टेज पर बुलाया गया था ताकि बच्चे को नॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि कई मरतबा बच्चे बहुत हाई मोटिवेशन में रहते हैं और उनसे अगर आईआईटी, नीट, एनआईटी जैसी चीजें अगर नहीं निकलती है तो बच्चे जो है रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं और सुसाइड जैसे अटेम्प्ट ले लेते हैं, राइट। ऐसा कोटा के अंदर बहुत टाइम देखने के लिए मिलता है, हमेशा हर साल में आप देखोगे तो बहुत हाई प्रेशर के कारण में इस तरीके से चीजें होती है, राइट। तो वो टीचर लोग को सबको पता है यार कि बच्चे 30-30 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, आईआईटी, नीट, ओवरऑल सब मिलाकर 30-32-35 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ओवरऑल पूरे पैन इंडिया से। सिलेक्शन कितने लोगों का होना है अच्छे कॉलेजेस में? ओवरऑल 1 लाख 1.5 लाख लोगों का सिलेक्शन होना है, राइट। लेकिन बाकी लोगों का क्या? चलो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छे प्राइवेट में अगर कुछ लोग चले भी जाए पैसे एंड ऑल देकर, लेकिन व्हाट अबाउट गाइड 27 लाख पीपल, 27 लाख लोगों का क्या? इसमें काफी लोग डिमोटिवेट होते हैं और चीजें स्टक हो जाता है। उन्होंने बड़ा शानदार सा क्वेश्चन पूछा यार। क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम आईआईटीएन, और वहीं से मेरा व्हाई क्लियर हुआ लाइफ में बहुत तगड़े तरीके से। इसलिए मैंने कल भी आपसे भी पूछा था, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईआईटीएन, इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? उन्होंने सवाल पूछा। काफी लोगों का आंसर आया कि सर मैं अपनी कंट्री को हेल्प करना चाहता हूं। डॉक्टर जो बनने वाले लोग थे उन्होंने बोला कि सर मेरे को पुअर पीपल का हेल्प करना है, महिलाओं का हेल्प करना है, बच्चे के लिए स्वास्थ्य के लिए लाना है। इंजीनियर बोल रहे हैं कि कुछ बेहतर करना है, अपने इंडिया के लिए कुछ करना है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कुछ इनोवेशंस करने हैं, राइट। तो उन्होंने एक फिर से सवाल बोला, यहां पर एक फिर से चीजें बोला, क्या
कि अगर सोचो कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनो तो क्या आप लोगों का हेल्प नहीं करोगे? अगर आप इंजीनियर नहीं बनोगे तो क्या आप अपनी कंट्री को, इंडिया को हेल्प नहीं करोगे? सब लोग सन्नाटा, ऑलमोस्ट सन्नाटा गाइस, राइट। उन्होंने बोला अगर सच में गोल ये है कि इंडिया को हेल्प करना है, पुअर पीपल को हेल्प करना है एंड ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स, अगर ये ना भी निकले तो फर्क तो पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गोल, अल्टीमेट गोल है कि मेरे को लोगों को हेल्प करना है, इंडिया को हेल्प करना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। उन्होंने बोला बच्चा अगर लाइफ में अगर आईआईटी ना भी निकले, एनआईटी ना भी निकले, नीट ना भी निकले, डॉक्टर आप ना भी बनो, तो आप लाइफ में कभी भी डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेट मत होना, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है मार्केट के अंदर जो इससे भी बेटर किया जा सकता है। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी इसके बारे में यहां पर बहुत क्लियरली बताया, और उन्होंने बोला यार मैं देखो जो चीजें बता रहा हूं वो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि मैं खुद एक सीनियर साइंटिस्ट हूं, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरा बेटा एंटरप्रेन्योर है, मेरे फैमिली में कई सारे यूपीएससी एंड ऑल क्रैक करके अच्छे अच्छे रैंक पर लोग हैं, राइट। डॉक्टर देवी सेठी आप अगर जानते होंगे तो एक बार पता करना, उनके फैमिली बैकग्राउंड से वो बिलोंग कर रहे थे। तो उन्होंने बोला यार कि ओवरऑल एक चीजें मैं आपको बताता हूं कि अगर सच में कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पहली बार मेरे कान में ये वर्ड गया, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। इससे पहले मैं इसी को बिजनेसमैन जानता था। उन्होंने काफी सारे रीजंस दिए। उन्होंने बोला यार कि ये जो इंडिया का, देखो हर एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी कंट्री के लिए। एक टीचर, एक ट्रेनर, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, हर लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अपने आप में हर एक पर्सन का रैंकिंग होता है। सबसे नंबर 1 पर गाइस रैंकिंग दिया गया है आर्मी को, कि वो हमारे देश के हीरो हैं। नंबर 1 पर अगर कभी भी हीरो का नाम लिया जाएगा तो वो आर्मी ही होंगे। डू यू नो कि दूसरे नंबर पर कौन है? सेकेंड नंबर इज गाइस एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हमारे पूरे वर्ल्ड के, पूरे इंडिया के सेकेंड हीरो होते हैं। अगर ये एंटरप्रेन्योर ना हो तो गाइस पूरी कंट्री में काफी सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एक एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करता है। एक एंटरप्रेन्योर अगर काम करता है गाइस तो देश की जीडीपी में बहुत बड़ा ग्रोथ आता है। एक एंटरप्रेन्योर जब काम करता है तो गाइस ये बहुत ज्यादा टैक्स पे करता है, और टैक्स से, इनके टैक्स से गाइस बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी एंड ऑल जाता है। तो काफी सारे जो लोग हैं उनका, मेरा भी एक टाइम में सवाल था कि सर टैक्स तो आम पर्सन भी पे करते हैं, अभी तो जिनका 12 लाख से एबव होगा ईयरली पैकेज वो भी टैक्स पे करेंगे, बिल्कुल पे करेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब इनको अगर ये 12 लाख रुपए के ऊपर में जब भी आएगा, अभी राइट नाउ, उस टाइम का तो अलग अलग था टैक्स स्लैब, तो अभी मान के चलो 12 लाख से एबव का अगर पे करेंगे, लेकिन इनको 12 लाख रुपए दे कौन रहा है? इनकी जॉब कहां से लगी? इनके लिए भी तो एक एंटरप्रेन्योर ने ही जॉब क्रिएट करा। अगर इसको जॉब मिले ही नहीं तो ये टैक्स पे कहां से कर रहे होंगे? इसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट का इनोवेशन एंड ऑल करना, न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आना, न्यू प्रोडक्ट का इनोवेशन होना। आज हम इतना इजी तरीके से कनेक्टेड है गाइस इंटरनेट के वजह से। सोचो अंबानी ने कितना अच्छा माइंड लगाया कि जिसके वजह से गाइस इंटरनेट बहुत सस्ता हुआ, और आज हमारे लिए एजुकेशन इस लेवल पर पहुंच चुका, इंफॉर्मेशन इतना इजी हो चुका है। एंटरप्रेन्योर सिर्फ इस कारणों से हीरो नहीं है, एंटरप्रेन्योर इसलिए भी हीरो है क्योंकि गाइस ये काफी सारे प्रॉब्लम को फेस करते हुए आता है, अपनी फैमिली से लड़कर, अपनी सोसाइटी से लड़कर। डू यू नो एक एंटरप्रेन्योर को जब कोई प्रॉब्लम, इनके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो 10 लोग इनको गाली देने के लिए आ जाएंगे, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हुआ तो। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर का प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो शायद बहुत ही एकाध % लोग आएंगे जो कि इसको अप्रिशिएट करेंगे। जब इनिशियल डेज होता है ना तो बैंक तो छोड़ो, घर वाले भी लोन देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। सब लोग डरते रहते हैं कि लोन देंगे तो क्या होगा, और अगर बैंक से खुदा ना खास्ता मिल भी जाए और सपोज दैट बिजनेस फेल हो जाए तो बैंक वाले अलग से वसूली करने के लिए आ जाते हैं।
तो इतनी सारी प्रॉब्लम को, मल्टीपल प्रॉब्लम को फेस करते हुए प्रोडक्ट को बनाना, एम्प्लॉय को संभालना, रोजगार भी यही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इंप्लॉयर से जितने भी इंप्लॉय हैं, अगर सैलरी डिले हो गया 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो ये इंप्लॉयर इनको खुद गाली देते हैं। इनको, इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है यार, बहुत प्रेशर होता है। अब मैं इसके कुछ फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार इंडिया का, पूरे इंडिया का कंट्री है हमारा, 28 स्टेट है, इसमें सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? सबको पता है यार, BIHAR, बिहार। मैं बोला ना यार कि मैं जब बिहार से निकलकर कुछ बड़ा फोड़ सकता हूं, तो आप तो और बड़ा कुछ कर सकते हो। गाइस, अब एक सवाल यहां पर क्वेश्चन मार्क निकलकर आता है कि बिहार अगर पीछे है तो क्यों पीछे है, यह भी तो जानना होगा। यह फैक्ट कौन जानेगा? इसलिए नहीं, क्या यहां पर इंटेलिजेंट लोग नहीं है? बिल्कुल है यार, तभी तो यूपीएससी, IAS एंड ऑल सब क्वालिफाई कर रहे हैं। क्या मेहनती लोग नहीं है? बिल्कुल है। आप आओ देखो खेतों में लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली, और काफी स्मार्ट लोग जाकर उस वहां पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, स्मार्ट भी हैं, माइंड से भी तेज हैं। यहां से एजुकेशन की शुरुआत यहां से हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय से। चाणक्य जैसे लोग यहां से निकल कर आए। समझ में आ रहा? तो लोग तो बहुत शुरू से बहुत ही स्मार्ट हैं, क्लेवर हैं, हर तरीके से चीजें। बट डू यू नो द प्रॉब्लम इज गाइस, प्रॉब्लम इज कि यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट लोगों का नहीं बन पाया, जिसके वजह से हमारे बिहार के लोग हर एक स्टेट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको दिल्ली में मिल जाएंगे, गुड़गांव में मिल जाएंगे, गुजरात में मिल जाएंगे, आपको हर जगह पर, केरला, साउथ, एवरीवेयर गाइस, हर एक स्टेट में, यूपी, नोएडा, हर एक स्टेट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पंजाब, गुजरात, हर जगह पर गाइस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहां एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है, जिसके वजह से एंटरप्रेन्योर नहीं बने, एंटरप्रेन्योर नहीं बने, जिसके वजह से गाइस कई सारी इंडस्ट्री नहीं आ पाया, और इंडस्ट्री नहीं आ पाया तो रोजगार नहीं क्रिएट हुआ, रोजगार नहीं क्रिएट हुआ तो लोगों को अलग अलग स्टेट में जाकर पलायन करना पड़ा। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि लोगों का ड्रीम होगा, कोई केरल से, कोई साउथ से, कोई तमिलनाडु से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई नोएडा से, ऐसे पर्सन हो जो गुजरात से, कि कोई बोले कि मेरा तो ड्रीम है बिहार के अंदर जाकर जॉब करना। किसी का है क्या कोई भी ऐसे पर्सन हो? आंसर इज गाइस वेरी सिंपल, नो। क्योंकि भाई हमारे यहां कोई इंडस्ट्री है ही नहीं उस तरीके से। अभी एका दुक्का दिन गान कर चुनून कर आ रहा, अभी तो थोड़ा थोड़ा सरकार, इधर गवर्नमेंट थोड़ी बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन अभी बस ध्यान ही दे रही है, अभी तो बहुत बदलना बाकी है। सो द प्रॉब्लम इज गाइस, हमारा बिहार इसलिए पीछे है, सबसे बड़ा रीजन नंबर 1। अब एक और एग्जांपल, सटीक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि गाइस पूरा, अगर कोई कंट्री को, अगर किसी भी स्टेट को स्ट्रांग बनाना है, किसी भी कंट्री को स्ट्रांग बनाना है, तो उस कंट्री को, उस स्टेट को बिजनेस डेवलप करना पड़ेगा। और बिजनेस डेवलप करना है तो एंटरप्रेन्योर को आगे आना होगा और नए नए बिजनेसेस, इनोवेशंस के ऊपर काम करना होगा। तभी हमारी स्टेट, हमारी कंट्री, हर चीजों का जो है व्यवस्था में सुधार आएगा, वरना कभी नहीं आ पाएगा। पूरे ओवर और पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांग कंट्री कौन सा है? सबसे स्ट्रांग कंट्री गाइस USA, राइट गाइस। अब यहां पर जाओ, गूगल करो, और गूगल पर बस एक काम करना है। क्या करना है? गूगल पर जाकर गाइस एक छोटा सा सर्च करना है, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दैट्स इट। लेट्स से गाइस, आपको दिखाता हूं मैजिक। ये सारी डेटा आपके पास होनी चाहिए यार। TOP, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो लेट्स सी गाइस, यहां पर आप क्या देखोगे? स्क्रॉल डाउन नीचे करो, फॉर्ब्स का डेटा देखो। इससे इंपॉर्टेंट और जेन्युइन डेटा कहीं नहीं मिलेगा, राइट? एकदम बिल्कुल रियल टाइम के बिलियनियर है। तो यहां पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर गाइस इस तरफ देखो, कंट्री तरफ देखना, ठीक है? तो आपको देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम पर्सन जो है यूनाइटेड स्टेट्स हैं। देखो यूनाइटेड स्टेट, इधर देखो इलॉन मस्क, मार्क जुगरबर्ग, ये जेफ बेजोस, सॉरी मार्क जुगरबर्ग नीचे 3rd नंबर पर। तो ये जितने भी पर्सन हैं, ये आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? यूनाइटेड स्टेट, नीचे देखते जाओ। एक 5th नंबर पर फ्रांस, फिर यूनाइटेड स्टेट, और एक 9th नंबर पर गाइस स्पेन। यानी कि टोटल 10
लोगों को हमने यहां पर देखा, 10% को देखा, जिसमें से गाइस 8% यूनाइटेड स्टेट से हैं। तो क्यों नहीं रहेगा वो कंट्री स्ट्रांग भाई साहब। अब इसमें एक दो चीजें और मैं फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि हम सभी लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जिस कंट्री के पास जितना मनी रहेगा वह कंट्री उतना ही स्ट्रांग रहेगा। आदमी से कंट्री स्ट्रांग नहीं होता है, वहां की पॉपुलेशन से कंट्री स्ट्रांग नहीं होती है, वरना हमसे तो ज्यादा स्ट्रांग तो कोई होता ही नहीं यार। लोग पैसे से, मनी से और गाइस ब्रेन से पावरफुल होते हैं, वरना हमारे यहाँ की पॉपुलेशन आपको पता है अपडेटेड लास्ट 140 करोड़ है और यूनाइटेड स्टेट का गाइस मात्र 33 करोड़ है पॉपुलेशन, 33 करोड़ ओनली। और यहां गाइस 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी इंडिया का, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, लगभग गाइस 4 टाइम्स से भी ज्यादा, ठीक है, 4 गुना से भी हम लोग ज्यादा हैं लगभग। समझ में आ रहा कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस जिस कंट्री में अब जहां पर ज्यादा एंटरप्रेन्योर रहेंगे, अब एक और डेटा आपको बताता हूं गाइस, अगर जेन्युइनली, अगर आपको रियल में आपको रिच बनना है, अगर रियली आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इतना मेहनत करो कि मेरे पास काफी पैसा हो, तो गाइस एक ही रास्ता है जेन्युइन तरीके से बी एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेस ओनर बनो और गाइस जेन्युइन तरीके से आप पैसे कमाओ। वरना पैसे तो कई सारे पॉलिटिशियन के पास भी हैं, पैसा तो कई सारे आईएएस आईपीएस के पास भी हैं, तो क्या वो जेन्युइन उनके पास पैसा है? उनकी सैलरी तो उतनी नहीं दिखती है, उनको सैलरी 1,20,000, 1,00,000, 1,50,000 एंड ऑल, ठीक है, सुविधाएं मिलती है, अलग चीज है, लेकिन सैलरी तो 1,50,000, 1,20,000, 1,80,000 यही हाईएस्ट सैलरी है लगभग। अभी अपडेटेड क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता एकदम 100%, लेकिन एवरेज यही सैलरी है भाई साहब, राइट। उस पर पैसे में कौन कितना बड़ा क्या कर सकता है, लेकिन जेन्युइन तरीके से अगर आपको रिच बनना है तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना होगा और बहुत हाई लेवल पर अगर लोगों के लिए काम करना है। सो गाइस बी एंटरप्रेन्योर। यहां से मुझे समझ में आ गया यार कि मेरे को रोजगार देने वाला बनना है, ना कि रोजगार लेने वाला बनना है। जब मैं दे सकता हूं तो क्यों ना मैं क्रिएट करूं। और आज हमारे इंडिया में गाइस अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट लोगों का बने और वो एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाए। यहां से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट होती है और मेरे पास जो पैसे बचे होते हैं 28,000 रुपए गाइस, 28,000 रुपीज जो मेरे पास बचे हुए रहते हैं, 2 भागों में डिवाइड करता हूं, 14,000 गाइस, 7,000 रुपीज रूम रेंट, मैं एक ऑफिस लेता हूं 7-8-10 दिनों के बाद और 7,000 रुपीज गाइस एडवांस देता हूं। 14,000 यहां खत्म होता है। 14,000 रुपीज में मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेता हूं, हेल्थ के प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट लेता हूं और गाइस फर्नीचर, चेयर, ये सारी चीजों में खत्म होता है। मेरे पैकेट में 350 रुपए के आसपास बचता है और मैं प्लान करता हूं कि भाई मैं द बेस्ट एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा जहां पर जितने भी हेल्थ से रिलेटेड चीज है उसको एक जगह पर करूंगा। चाहे मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस सेल करना तो भी मैं करूंगा। मेरे को बीपी, शुगर, ये सारी चीजें बहुत सिंपल सी चीजें हैं मेजर करना, कई चीज लोगों को आता होगा, तो मैं ये सारी चीजों को भी मेजर करता था। तो यहां से भी मैं पैसे अर्न करता था, थोड़ा बहुत मैंने प्लान किया था कि ऐसे करूंगा। मैं वेट भी मेजर करके भी, वेट और हाइट भी मेजर करने के लिए भी प्लानिंग किया था कि ये इवनिंग में करूंगा और ये मॉर्निंग में करूंगा, कैंप लगाऊंगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी प्लानिंग थी। हेल्थ इंश्योरेंस सेल करूंगा और अगर किसी को वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, इसमें भी मैं काफी ज्यादा हेल्प करूंगा। तो ये मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी BIM इंडेक्स क्या होता है, कैसे हम वेट को गेन कर सकते हैं, कैलोरीज क्या होते हैं, कितने कैलोरी खाने चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ये सारी चीजें के बारे में काफी अच्छा खासा नॉलेज था। तो मेरे को लगा यार मैं न्यूट्रिशन का बिजनेस ठीक ठाक कर सकता हूं और आसपास में भी मेरे लोग भी वही थे, उसी टाइप के लोग थे। मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि गाइस ये पहले ही मंथ में, अगर शायद मेरा एक मंथ एक्स्ट्रा एडवांस अगर अमाउंट नहीं दिया रहता 7,000 रुपीज, तो पहले ही मंथ में बंद हो जाता। बट वो एडवांस जो दिया गया था, इसके वजह से गाइस मात्र 2 मंथ के अंदर मेरा ये बिजनेस कंप्लीटली फेल हो गया।
समझो, सोचो, कंप्लीट मेरे जितने भी पैसे थे कंप्लीटली बंद, सब बंद टोटल। मैं जैसे सोचा था कि रातों रात जो मैंने डायरी पर लिखा था कि ऐसे ऐसे करूंगा तो महीने का 40-50 हजार रुपए कमाऊंगा, फिर आगे कुछ करूंगा, और गाइस 40-50 हजार रुपए तो छोड़ो, जो मैंने लगाए थे वो भी नहीं निकला। ओवरऑल पूरी चीजें लॉस में और बंद। एक लर्निंग पॉइंट, की पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। की पॉइंट गाइस, जब तक किसी इंडस्ट्री का आपको डेप्थ नॉलेज ना हो तब तक उस इंडस्ट्री में इंटर मत करिए। सबसे पहला नॉलेज गाइस, सबसे पहले नॉलेज, अपने स्किल को प्रायोरिटी दीजिए। समझ में आया? अगर आप स्किल के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस तो छोड़ दो, कहीं पर भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैंने लाइफ में ये मिस्टेक किया, उसके बाद मैंने इसको रिपीट नहीं किया। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग की पॉइंट है सभी लोगों के लिए। आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, तो उस इंडस्ट्री को डेप्थ स्टडी करो, समझो, तब जाकर उसमें आगे आप बढ़ो। पहला चीज है, जैसे मैंने फेल किया, अब मैं परेशान, क्योंकि अब ना मैं रहा घर का ना मैं रहा घाट का, कि मैं करूं क्या ना। मैं जॉब की प्रिपरेशन कर सकता था, और जो बिजनेस के ये जो एनर्जी आया कि मेरे को करना, बिजनेस एंड ऑल करनी है पूरा, और ये भी खत्म और ये भी खत्म। पेरेंट्स को कुछ बोल नहीं सकता हूं पेरेंट्स के पास, क्योंकि मेरे को घर का हालत पहले से पता है। अब करूं तो करूं क्या, कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब कई लोग बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हो गया, मैं ये हो गया वो हो गया। दो होता है चीजें भाई साहब, एक तो होता है डिप्रेशन, और एक होता है गाइस काफी नेक्स्ट लेवल पर परेशान हो जाना। एकदम बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा, करूं क्या नहीं करूं, थॉट कुछ क्रिएट नहीं हो पा रहे। तो मैं परेशान हो गया था, डिप्रेशन में नहीं गया था, ठीक है, डिप्रेशन वाला टाइम आया था, डोंट वरी, वो भी बताऊंगा। तो मैं काफी परेशान हो गया, करूं क्या नहीं करूं, किसको बताऊं नहीं बताऊं, सारी चीजें। और इस तरीके से गाइस जब सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, आपने भी ऐसा करा होगा, तो आपने भी सर्च किया होगा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और मैंने भी ये कीवर्ड सर्च करा, और ऐसे कई सारे कीवर्ड सर्च किए कि वर्क फ्रॉम होम, स्टूडेंट के लिए अर्निंग, काफी सारी चीजें हमने जो है ट्राई करा। जॉब कैसे ले, क्या करे, जब कोई ऑप्शन एकदम पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, तब हम लोग इस तरीके की ऑप्शंस एंड ऑल यूट्यूब पर जाकर सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको भी लगभग सेम रिजल्ट दिख रहा होगा जो कि मुझे दिखा था गाइस, वही रिजल्ट मैं आपको भी बताता हूं। क्या आपको क्या रिजल्ट दिखता जब आप सर्च करते, तो आपको भी यही दिखा होगा, कभी ना कभी तो ऐसा दिखा होगा कि यूट्यूब स्टार्ट कर लीजिए, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लीजिए, ई कॉमर्स स्टार्ट कर लीजिए, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए, राइट। ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको भी देखने के लिए मिला होगा, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लो, राइट। इस टाइप के कई सारे ऑप्शन दिखे थे, मुझे भी दिखा था जब मैं स्टार्ट कर रहा था। सो क्या सर इन सारी चीजों में आपने स्टार्ट किया? आंसर इज गाइस यस, हमने स्टार्ट किया। तो क्या सर आप सक्सेसफुल हो? जितने चीजें मेरे को पता चल रहा था यार, सब ट्राई कर रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था ट्राई करने के अलावा। तो एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है, क्या सर आपको कोई यहां पर सक्सेस मिला? आंसर इज वेरी सिंपल एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, नो गाइस, मेरे को किसी भी चीजों में सक्सेस नहीं मिला, कहीं से मैं पैसा नहीं अर्न कर रहा था, राइट। लेकिन कहते हैं ना कि जब चीजें आप करते रहते हो तो कुछ ना कुछ ऑप्शन आपके लिए भगवान प्लान करके रखते हैं। जब आप अपना 100% देते हो तो आपके पास ऑप्शन तो आना ही आना है, वो तो निश्चिंत है। तो गाइज मेरे पास जो ऑप्शन निकल कर आया था दैट टाइम कि रेफर करो और अर्न करो, दैट टाइम 2017 के आसपास आ चुके थे। और उस टाइम में गाइस रेफर एंड अर्न का बहुत काम चलता था, बहुत सारी एप्लीकेशन आती थी जो कि रेफर एंड अर्न का बहुत काम होता था, बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम मेटा एड, गूगल एड इस तरीके से बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। इसके वजह से गाइस रेफर एंड अर्न का बहुत अपॉर्चुनिटी था। तो मैं एक मोबाइल नंबर से काफी सारा ईमेल क्रिएट करता था, अब तो इतने ऑप्शन नहीं रहते हैं, दैट टाइम तो एक ही मोबाइल नंबर से काफी सारा ईमेल क्रिएट कर सकते थे, और एक ही मोबाइल में उस टाइम जो है बीपीएन एंड ऑल इस टाइप में बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत तिगड़म लगा उगा कर काम हो जाता था। एक ही मोबाइल के अंदर एक ही ऐप इंस्टॉल करता था, फिर अनइंस्टॉल करता था, फिर इंस्टॉल करता था, फिर इंस्टॉल करता था, ऐसे कर करके गाइस महीने में 1-1.5 रुपए बना लेता था। इतना मतलब स्टार्ट हो गया था कि जहां से मेरा सर्वाइविंग होना स्टार्ट हो चुका था। मेरे को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा
क्योंकि यार बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो हम लोग बहुत कम पैसे के अंदर सरवाइव कर जाते थे। 700 रुपीज मेरा रेंट लगता था और खाने पीने के लिए मैं वही 700 रुपीज के आसपास देता था। मैं लोगों का, अपने फ्रेंड लोगों का थोड़ा बहुत हेल्प करता था, तो थोड़ी बहुत चीजें कर करके इसी में मैं बुक एंड ऑल भी ये भी परचेस करता था, तो बहुत ज्यादा जाता नहीं था। कुछ खाना पीना हमारे घर से भी गांव से भी आ जाता था, चावल दाल इस टाइप की चीजें जो है, क्योंकि फार्मिंग बैकग्राउंड से थे तो पेरेंट्स लोग ऐसे ही भेज देते थे, वो तीनों के यहाँ से ऐसे ही आता था, राइट। तो इसी में और कई सारे, मैं 2-3 आपको अपने लाइफ का 2-3 इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यार। कई समय ऐसा आया जहां पर मैं एक बस बनाना खाकर कि भाई एक भाई केला खरीद लो और 12 पीस केला खरीद लो, 1 दर्जन खरीद लो और भाई एक दिन पूरा उसी पर काटना है। कई मर्तबा ऐसा रहा सिर्फ चावल और गाइस उसमें सॉल्ट मिलाकर, नमक मिलाकर बस खाना खाया। कई मर्तबा ऐसा रहा कि मात्र 10 रुपया बचाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चला हूं कि मेरा 10 रुपया बच जाएगा और मेरा जो है दूसरे जगहों पर यह काम आ रहा होगा, राइट। तो ये काफी सारी चीजें, इस टाइप की काफी सिनेरियो को हमने फेस करा इनिशियल डेज में। और करो यार, मेहनत करो, क्योंकि हम जब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं बच जाता है सिवाय हॉनेस्टी के साथ मेहनत करने का। समझ में आया? तो बी हॉनेस्ट और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो ऐसे कई सारे सिनेरियो रहे, बहुत सारी चीजें रही। तो ये जब करते 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 चीजें समझ में आते आते यार कोई ऑप्शन नहीं, रेफर एंड ऑन का ऑप्शन मिला फिर, लेकिन इतना से काम चलना नहीं था। अब मेरा भाई आ चुका था रणधीर जब आए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई और मेरे को तो करना ही करना था, कोई ऑप्शन नहीं था, काम तो करना ही पड़ता। घर में पेरेंट्स पूछ रहे क्या कर रहे हो बेटा, तो बोल रहे पढ़ रहे, चल रहा जैसे तैसे। पेरेंट्स से पैसा आना बंद हो गया था क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, तो मैं पेरेंट्स को बता रहा था, क्योंकि मैं काम भी स्टार्ट कर दिया था, कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था यार, होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। मैं खोज रहा था तो यूट्यूब से ही थोड़ा सा हिंट मिला और होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और पटना में मेरे को ठीक ठाक अब मैं 4-5 हजार रुपए अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था होम ट्यूशन पढ़ा पढ़ाकर। 2-3 होम ट्यूशन पढ़ा रहा था, 4,000 5,000 4,000 5,000 रुपए इस तरीके से आ रहे थे, लेकिन ये भी स्टेबल नहीं था कि कभी 4 आ रहा कभी 5 आ रहा। रेयरेस्ट में 5,500 रुपए आया था बस, बाकी एवरेज 4,500 रुपए के आसपास मैं यहां से अर्निंग स्टार्ट कर रहा था। लेकिन हाँ, मेरा और मेरा भाई का सर्वाइविंग वाली चीजें स्टार्ट हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं था। और इतने पैसे में ही मैंने एक और चीज स्टार्ट कर दिया था। क्या स्टार्ट किया था मैंने? अपने ऊपर यार इन्वेस्टमेंट। देखो, एक दो चीजें होता है यार, पुअर होना एक अलग बात है, लेकिन पुअर माइंडसेट का होना ये एक अलग बात है। बहुत सारे वेरी डिफरेंट थिंग गाइस, राइट। आप गरीब हो सकते हो लेकिन पुअर माइंडसेट के नहीं हो सकते हो। आप रिच माइंडसेट हो सकते हो यार, आप गरीब होकर भी आप रिच माइंडसेट आप रख सकते हो कंप्लीटली। तो ये छोटा सा जो है एक डिफरेंसेस आप प्लीज समझना सब लोग। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं, नॉट आई एम टॉकिंग की पुअर पीपल और रिच पीपल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं पुअर माइंडसेट की बात कर रहा हूं और मैं रिच माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि क्या एक माइंडसेट होता है। एक ऐसे लोगों का जो बहुत ही पुअर टाइप ऑफ माइंडसेट रखते हैं, जिसका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता है। एक पुअर माइंडसेट यानी कि जिसका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता है, वो बेसिकली गाइस अगर कुछ भी अर्न कर रहा है 10,000 15,000 20,000 या व्हाटएवर 50,000 1 लाख रुपीस कुछ भी, तो ये जो पुअर माइंडसेट के जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी अर्निंग करते हैं वो अपने, देखो हमारा बॉडी 2 भागों में मेनली रूप से डिवाइडेड है यार। वन इज जो कि हमारा गर्दन का ऊपर वाला भाग, ये है 5%, और दूसरा है गाइस हमारा गर्दन का नीचे वाला भाग, दैट इज 95%। तो जो पुअर पीपल है राइट ना, वो अपने बॉडी के 95% हिस्से के ऊपर खर्च करते हैं। सैलरी आया तो भाई साहब उनको वॉच परचेज करना है, उनको मोबाइल परचेज करना है, उनको बाइक का ईएमआई देना है, तो उनको गाड़ी का ईएमआई देना है, यही सारी चीजों में इनका इन्वेस्टमेंट जाता है, राइट। लेकिन गाइस एक रिच माइंडसेट के जो पर्सन होते हैं, इनका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जाता है वो अपने बॉडी के 5% के हिस्से पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं।
गाइस इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ यार, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं। जो हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर राइट वॉरेन बफेट साहब भी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। किताबें खरीदो, टूर करो, ट्रेवल करो, अलग अलग जगहों पर जाओ, इवेंट ज्वाइन करो, कुछ कोर्सेज परचेज करो, अलग अलग तरीके से। आप किसी भी एज में है राइट, लोग अपने थॉट से बच्चा और बूढ़ा होता है भाई साहब, लोग अपने थॉट से गरीब और अमीर होता है, बाकी कोई एज कोई उम्र नहीं है। मैं इस वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा हूं, एज इज जस्ट अ नंबर गाइस। और ये 95% जो 5% लोग हैं, दुनिया के 5% लोग ही लोगों पर, पूरे इंडिया पर, पूरे वर्ल्ड पर राज करते हैं। फिर ऊपर अमीर बनना बहुत आसान है, यस बहुत आसान है यार। 100 में से हर 5वां व्यक्ति रिच है, 100 में से 5 लोग रिच है। तो इसको छोटे नंबर पर देखो ना यार, कि 20 में से आप वो एक पर्सन क्यों नहीं बन सकते हो? 20 लोग में से हर एक पर्सन रिच है, एक पर्सन। तो व्हाई नॉट यू यार, आप क्यों नहीं बन सकते हो? कि 20 में से आप एक लोग क्यों नहीं हो सकते हो? व्हाई नॉट राइट। सो आपको अपने माइंडसेट के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। और मैंने ऐसा करा, मैंने अपने भी लाइफ में ये सारी चीजें करा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। मेरे को जो भी पैसा आता था, मेरे को समझ में आ गया था यार कि पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े हुए, बिना स्किल डेवलप किए हुए कोई काम नहीं होगा। ये मेरा, जहां पर हम लोग तीनों फ्रेंड रहते थे, वो मटमैला सा रूम है जिसका किराया बहुत ही कम था। और गाइस ये बाजार समिति, पटना का बाजार समिति बहुत ही फेमस एरिया है राइट पटना में। तो यहाँ पर स्टूडेंट भरे पड़े हुए रहते हैं, तो यहीं पर मेरा रूम था। इधर मेरी एकेडमिक की किताबें पड़ी हुई है, इधर ये ग्रीन टी जो कि मैं सेल नहीं कर पाया था, जो मेरा बिजनेस चला नहीं, वो मैं खुद ही कंज्यूम कर रहा था। और इधर गाइस कुछ मेरे बिजनेस की किताबें जो कि मैंने परचेज करना स्टार्ट कर दिया था यार। जितना हो सके फिजिकल बुक्स पढ़ो 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 पढ़ो, जितना हो सकता है पढ़िए, क्योंकि इससे बेहतरीन तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता यार राइट। बुक पढ़िए जितना पढ़ सकते हो आप। जो मेरे को बुक पता चलता था यार, मैं अपने इनकम से, मैं भी 4-5 हजार रुपए इनकम करता था, लेकिन हर महीने 300-400 रुपए खर्च करता था अपने सेकेंड हैंड बुक परचेज करने में। क्योंकि न्यू बुक मैं परचेज करता तो शायद एक परचेज कर पाता या ज्यादा से ज्यादा 2 परचेज कर पाता, लेकिन मैं जब सेकेंड हैंड बुक परचेज करता था तो गाइस 2-4 बुक मैं परचेज कर पाता था एक महीने के अंदर। और मैंने ऐसे करके गाइस सेकेंड हैंड बुक काफी सारा मैंने किताबें पढ़ा, धीरे 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 थॉट बिल्डअप हुए, काफी सारे ट्रेनिंग एंड ऑल को हमने अटेंड करा। मैं आप सभी लोगों को भी कहूंगा कि प्लीज जितना ट्रेनिंग हो सके, फिजिकल ट्रेनिंग हो सके, उतना आप अटेंड कीजिए। फिजिकल ट्रेनिंग कई जगहों पर फ्री में भी होता है, कई जगहों पर 500-1000 रुपीज लगाकर होता है, कई जगहों पर 10-10 हजार 50-50 हजार रुपए का भी टिकट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पॉकेट कितना डीप है। जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उस तरीके की ट्रेनिंग में जाइए, पता कीजिए। कई सारे ट्रेनिंग एंड ऑल ऑर्गेनाइज होते रहते हैं पूरे पैन इंडिया में। थोड़ा भारत को घूमिए, थोड़ा ट्रेवल कीजिए, अगल बगल आसपास में निकलकर देखिए। आपको रिच बनना है ना, तो आपको थोड़ा बहुत बाहर निकलकर, ठीक है आप वर्क फ्रॉम होम ही करो, घर से ही पैसे कमाने का तरीका निकालो, मैं भी वही करता हूं, बट स्टिल गाइस बहुत ज्यादा अल्ट्रा रिच बनना है तो आपको कंट्री, पूरे इंडिया को थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा, समझना होगा, फील करना होगा राइट। कनेक्शन बिल्डअप करने होंगे गाइस। एक बहुत की पॉइंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग की पॉइंट है कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा गाइस आपका नेटवर्थ होगा। जिस इंसान का नेटवर्थ 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ है, उस इंसान का नेटवर्क उतना बड़ा है। अब नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि लोगों को अब 4 लोगों को जोड़ने वाला काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेटवर्क का मतलब अच्छे कनेक्शंस को बिल्डअप करना। मैंने काफी सारे अपने कनेक्शंस बिल्ड किए हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्टीज लोगों से गाइस मैंने अपने नेटवर्क को बिल्ड करा है। तो जितना हो सकता है यार इवेंट एंड ऑल जाओ। और ये इवेंट ने मेरे लाइफ को बहुत तगड़े तरीके से बदला है। एक इवेंट के बारे में मैं आपको जिक्र करने जा रहा हूं, और ये इवेंट मतलब मेरे को 360 डिग्री से बिजनेस के अंदर पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। ये था जो कि रिक जॉर्डन के जरिए ये बिजनेस इवेंट हुआ था, और ये दिल्ली में हुआ था गाइस। मैं पटना से संपूर्ण क्रांति से मैं निकल कर गया था जनरल डब्बे में,
जनरल डब्बा संपूर्ण क्रांति का कैसा लगता है जाकर एक बार देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 12 घंटे बिल्कुल पैर पर खड़ा 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 मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के इवेंट को मैंने अटेंड किया पिछले वाले सीट पर बैठकर। और यहां पर एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप का मेरे को मतलब समझ में आया, क्योंकि यहां से तो मेरे को अब कोई नहीं हिला सकता था। कहते हैं ना कि लाइफ में मेंटोर होना जरूरी है गाइस। यहां से मैंने जो इवेंट जो मैंने करा गाइस, मेरे को फिर कोई नहीं बदल सकता था, कोई थॉट नहीं बदल सकता था कि ये करो वो करो। मजबूरी में मैं किया, मैंने काफी सारे काम किए, लेकिन मेरे माइंड में ये हो चुका था इंस्टॉल कि मेरे को तो बनना अब प्योर एंटरप्रेन्योर ही है। इस इवेंट से गाइस मैंने काफी चीजों को समझा। कॉपी कैट बिजनेसेस क्या होता है, 0 से 1 तक बिजनेसेस को कैसे लेकर जाया जाता है, बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन कैसे होते हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेसेस कैसे होता है गाइस, जो बिजनेसेस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना, ये सारे बिजनेसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं बिजनेसेस, राइट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेसेस कैसे होता है इसके बारे में समझना, टीम को कैसे बिल्ड करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में गाइस मैंने इस इवेंट से सीखा था। दुकान पर बैठना, और उसे भी अगर आप बिजनेस कह रहे हो, एंटरप्रेन्योर कह रहे हो, तो गाइस उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट, कि खुद का अपना धंधा स्टार्ट किया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब जब सेटर खुला तो बिजनेस हो रहा, और सेटर बंद हुआ तो भाई साहब अपना बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड गाइस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप उसे कहते हैं कि आप रहो ना रहो, आप काम करो ना करो, आपका बिजनेस चलते जा रहा है, राइट। तो ऐसे काफी सारी चीजों के बारे में समझ में आया। कॉपी कैट बिजनेसेस क्या होता है, 0 to 1 तक बिजनेसेस जाना क्या होता है, जो कि मैं आगे आपको भी इन सभी चीजों में, तो अब तो मेरे पास काफी नॉलेज है, काफी डेप्थ है, लेकिन पहली बार मेरे को यहीं पर चीजें समझ में आए। यहां पर आने के बाद गाइस मेरे माइंड में तो हो चुका था कि बिजनेस तो करना है मनीष, लेकिन मनीष पैसा तो है नहीं मेरे पास, और बिजनेस करने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट मनी यार चीजें तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही चाहिए। मनी इज अ सेकेंडरी पॉइंट गाइस, आपका पैसा सेकेंडरी पॉइंट है, उससे पहले आपके थॉट, आपके विजन, आपके मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर गाइस मैंने होना क्या था, मैंने अपना जॉब पहला ज्वाइन कर लिया था। अब की पॉइंट यहां पर शेयर कर रहा हूं गाइस, जब भी आप लाइफ में कुछ न्यू करने के लिए जाओगे, जब भी आप लाइफ में कुछ फर्स्ट टाइम करने के लिए आप जाओगे, पहली मर्तबा आप करोगे, आपको एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आपको प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। आप एक पहली बार जॉब फाइंड करने के लिए जाओगे तो आपको 5 जगह, 6 जगह, 8 जगह, 10 जगह से आपको रिजेक्ट किए जाएंगे, और बी रेडी यार, उसके लिए पहले से रेडी रहो ना। मैं जब पहला जॉब किया गाइस, 8वें मर्तबा जाकर मेरे को जॉब लगा, राइट। जब आप पहली बिजनेसेस करोगे तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मल्टीपल टाइम फेल होगे। कभी कुछ नहीं रहेगा, कभी कुछ नहीं रहेगा, कभी टीम छोड़ देगा, तो कभी प्रोडक्ट खत्म रहेगा, कभी कस्टमर आपको सुनाएगा, कभी रिसोर्सेज नहीं मिल रहा, तो कभी कुछ प्रॉब्लम होगा, कभी डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स गाइस, बट जो टिकेगा वही जीतेगा, राइट। तो आप जब पहली बार कुछ भी चीजें करो तो मायने तो पहले ही कर लो, तैयार हो जाओ, बी रेडी कि आएगा प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। और ये सबके साथ है, ये सबके साथ है, ये ना कि मेरे साथ ओनली और ना कि आपके साथ। आप में से कई लोग मेरे से भी ज्यादा अनुभवी लोग होंगे यहां पर, 100% श्योर। आप लोग तो और बेहतर तरीके से जानते होंगे सर, राइट। तो लाइफ में तो प्रॉब्लम होगा यार, और रेडी रहिए। तो मेरे को एक और चीज यहां पर की पॉइंट बताऊंगा यार, कि अगर आपके सपने हैं, अगर आपने सपने देखे हैं, तो वर्क भी आपको ही करना होगा। आप किसी फैमिली, आप किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव, किसी के भरोसे अगर आप बैठे हो, तो भाई साहब आप गलत थॉट में बैठे हुए हो। निकलिए उस थॉट से और लग जाओ खुद के लिए। आप सोच रहे हो कि फलाना इंसान जो है मेरे को 5 लाख देगा, वो मेरा दोस्त है, वो 2 लाख रुपए देगा, ऐसे ऐसे करेंगे और वैसे ऐसे करके और जादू होगा और बिजनेस ग्रो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अब अपने पैरों पर खड़ा हो, पैसा नहीं है, काम करो, घर से निकलो, जॉब करो, होम ट्यूशन पढ़ाओ, टेलीकॉलिंग का जॉब करो, डिलीवरी बॉय का जो हो सकता है करो यार, जितना कैपेबल हो उतना काम करो। पैकेट में पैसा होगा तो सब काम हो जाएगा आसान, पैसा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। होम ट्यूशन के लिए यार बहुत आसान है लोगों को होम जो बच्चे को लाना बहुत आसान है, नॉर्मल। आज तो हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटी, दैट टाइम मेरे पास तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी भी नहीं था,
राइट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आज के डेट में। आज तो लोग ऑनलाइन में क्लासेस ओपन कर ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आपने फाइंड करा तो आपको मिल जाएंगे, और मैं भी आपको कुछ चीजों में थोड़ा बहुत और हेल्प कर दूंगा। तो ड्रीम अगर आपके हैं तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई इंसान आपके लिए काम करने के लिए नहीं आएगा। मैंने पहला जॉब करा यार, मेरे को पहला जॉब 8,000 रुपए का मिला। मेरे को बार बार रिजेक्ट किए जा रहे थे, कभी एज के वजह से, कभी हाइट की वजह से, कि छोटा हो, बच्चा हो, ये हो, एक्सपीरियंस नहीं है, मल्टीपल चीजें थी। तो फिर मेरे को जैसे तैसे करके पहला जॉब मिला और मैंने काम करना स्टार्ट किया। कुछ पैसे हमने कमाए, और वही था कि मेरे को तो बिजनेस करना था। और फिर हमने जो है गाइस अपनी बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा पैसा एंड ऑल कमाया, सब चीजों को खत्म किया, फ्रेंड सर्कल से कुछ पैसे लिए थे उधार, उन सभी को खत्म किया, और मैंने अपनी जो है टिफिन सर्विस का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये कुछ ही टाइम के बाद गाइस मैं इसको मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे लिए बिजनेस अभी नया नया हो रहा था। मैं लोगों को नहीं मैनेज कर पा रहा था, कैसे बड़े लेवल पर स्केल कैसे करेंगे, उसके लिए इक्विपमेंट, सामान, प्रोडक्ट कैसे आएगा। मेरे 10-15 हजार रुपए यहां पर गए, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था, और 4-5 स्टूडेंट को लाकर, अपने फ्रेंड सर्कल को लाकर मैंने टिफिन सर्विस स्टार्ट भी करवाया था, लेकिन मैं फेल हो गया। फिर से मैंने स्टेप लिया कि कुछ तो करेंगे, फिर मैंने जॉब ज्वाइन करा, फिर से मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। अब मैंने जॉब जो ज्वाइन किया वो रियल एस्टेट में हमने कर लिया था। रियल एस्टेट में कुछ दिन जॉब करा, चीजों को समझा, नेटवर्क बना, तो थोड़ी बहुत चीजें के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई। उसके बाद फिर पैसा आया, फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। क्या ये फिर से मैंने जो है बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे। अब की क्या बिजनेस स्टार्ट किए सर? तो मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किए थे गाइस, वो बिजनेस स्टार्ट किया था हमने कोचिंग का ही, कि मैं बच्चे को, स्टूडेंट को और टीचर को कनेक्ट करवाऊंगा, और इनका जो भी होम ट्यूशन वाला फॉर्मेट को उसको स्केल करवाऊंगा, और हर एक टीचर से मैं 500 रुपीज, हर एक स्टूडेंट के बीच से जो भी होगा 500 रुपीज रखूंगा, और बाकी सब टीचर को चला जाएगा। और इस तरीके से प्रॉब्लम यहां पर यह आया कि मैं स्टूडेंट और टीचर को कनेक्ट कर दे रहा था, बीच में जो है टीचर अब डायरेक्टली कनेक्ट हो जा रहा था, और मेरे पास ना कोई उस टाइम सॉफ्टवेयर का नॉलेज था, ना मेरे को लीगल चीजों के बारे में पता था, और धीरे धीरे ये भी मेरा बिजनेस भी ठप हो गया, बंद हो गया, और फिर मैं फिर से जॉब के ऊपर लग गया, क्योंकि करना तो था, नॉन स्टॉप लगा रहा। फिर मैंने काउंसलिंग के लिए करियर, मेरे पटना में काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं जितना अब तक काम कर लिया था, तो काउंसलिंग एंड ऑल में थोड़ा बहुत तो अच्छा हो गया था। तो मेरे को छोटा मोटा जॉब, मैं बहुत ज्यादा जॉब के पैसे के लिए नहीं कि सर मेरे को 50,000 का जॉब मिलेगा तभी मैं जॉब करूंगा, वरना तो मैं हिलूंगा भी नहीं। मैं इसके लिए कभी सोचा ही नहीं था यार। मेरे को 5,000 रुपए का भी जॉब मिल जा रहा पहले, तो मैं कर ले रहा था। तो मेरे को टेंशन नहीं था कि मेरे को पहले ही 50,000 रुपए का जॉब, मेरे को बस इतना था कि मेरे को सीखना है, मेरे को करना है, बस करते रहना है, राइट। तो मैंने फिर से काउंसलिंग वाला जॉब पकड़ा कोचिंग के यहां पर जाकर, और वहां से कुछ पैसे आना स्टार्ट हुए। अब मेरे को लगा नहीं, अब प्लान करना होगा, अब और सीखना होगा, और थोड़ा करना होगा। तो मैंने जब चीजों के बारे में सीखना समझना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत ऑनलाइन एंड ऑल को भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था साइड से, उसको मैंने रोका नहीं था, थोड़ा चीजें चल रहा था। लेकिन रिजल्ट में ब्लॉगिंग मेरा मोनेटाइज हो गया था, लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे, पैसा नहीं आ रहा था, ब्लॉगिंग बस मोनेटाइज हो गया था, पैसा नहीं आ रहा था। मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, कोर्सेज पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कुछ ऑफलाइन में इवेंट एंड ऑल को ज्वाइन कर रहा हूँ। यार एक और चीज है, ध्यान रखना है, एक और की पॉइंट बता रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि सर जॉब करो बिजनेस करो, जॉब करो बिजनेस करो, बिजनेस करो, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपके पास बिजनेस की एक्सपीरियंस नहीं है, उस फील्ड में जाकर जॉब करो। ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, इससे बेहतरीन कॉलेज, इससे बेहतरीन कोई यूनिवर्सिटी आपके लिए साबित नहीं हो सकता है। ग्राउंड लेवल पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब में पढ़ना और ग्राउंड लेवल पर काम करना दोनों अलग अलग बातें हैं। फिर एक जगह पर कंफ्यूजन होता है, फिर आगे करो ना यार बिजनेस को, और बिजनेस ही करो, यही माइंडसेट रखो। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो पहले जॉब कर लीजिए, थोड़ा समझो, ग्राउंड लेवल पर काम करो। उसके बाद एक में और बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर डिग्री लूं कि नहीं लूं, डिग्री की स्किल। देखो भाई साहब, अगर आप कोई बड़ा जॉब करना चाहते हैं तब तो डिग्री तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा फोड़ना चाहते हैं तो वहां पर स्किल मैटर करेगा, ना कि डिग्री। मैं मैक्सिमम जितने भी कांटेक्ट के लोग हैं यार, या जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूं कि आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास मैटर कर रहा है स्किल कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल का होना मोर इंपॉर्टेंट है। स्किल है तो डिग्री अगर नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन सिर्फ डिग्री है और स्किल नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। कई सारे ग्रेजुएशन करके लोग, एमबीए करके लोग बैठे हुए हैं घर के अंदर। डू यू नो? क्योंकि एक्चुअल में उनके पास स्किल नहीं है, किताबी ज्ञान है जिसका कोई मतलब भी नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होना उसका, राइट? तो गाइस स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट मोर देन डिग्री। अगर लेकिन जॉब करना है तो डिग्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको देखा जाता है एक लेवल पर, राइट? लेकिन गाइस अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा फोड़ना है, मेरे पास जो एजुकेशन है गाइस, फॉर्मल एजुकेशन, मैंने पढ़ा खूब है, मैंने काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स के अलग अलग सेमिनार ज्वाइन किए हैं, अलग अलग इवेंट ज्वाइन किए हैं, काफी सारे छोटे छोटे जो है इंस्टीट्यूट कोचिंग में जाकर 8-10 लाख 15 लाख रुपए का मैंने कोर्सेज करा है, काफी सारा मैंने इन्वेस्टमेंट करा है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग अलग अलग जगहों से, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, इस टाइप के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, बाकी सारे इंडिया के टॉप के जितने भी कोचिंग है उन सारे लोगों को देखा है, समझा है। लेकिन मेरे पास जो फॉर्मल डिग्री है, डिग्री की अगर बात करोगे, ओनली गाइस 12th तक का है, दैट्स इट। और ना मेरे से कोई आज तक कोई पूछता है कि सर आपकी डिग्री क्या है, क्योंकि मेरे पास स्किल है और प्योर स्किल है। और मैं गाइस नेशनल और इंटरनेशनल कस्टमर के लिए काम कर रहा हूं, करोड़ों रुपए का उनका बिजनेस मैनेज करता हूं। मेरे से कभी उन्होंने नहीं पूछा कि मनीष आपकी डिग्री क्या है, उन्होंने बोला आपका रिजल्ट क्या है, और मैंने उनको रिजल्ट दिखाया। और गाइस मेरे पास काफी सारे इंटरनेशनल कस्टमर है राइट नाउ, काफी सारे, जहां पर हम लोग मंथली बेसिस पर करोड़ों का फंड मैनेज कर रहे हैं, एक एक लोगों का मार्केटिंग के लिए, उनके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, और उनके बिजनेस को एनालिसिस कर रहा हूं। जो उनके यहां पे बीबीए एमबीए के बैठकर जो बंदे हैं, उनसे ज्यादा डीप में मैं उनके लिए एनालिसिस करता हूं, उनकी ऑफलाइन मार्केटिंग से लेकर, उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग से लेकर, उनकी ब्रांडिंग से लेकर, उनकी स्ट्रेटजी से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग को गाइस फोकस कर करके, उनके टीम मैनेजमेंट, उनके सीआरएम को लेकर, एक एक चीजों के ऊपर फोकस कर करके उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूं। एड कैसे चलेगा, वीडियो एड रहेगा, क्रिएटिव एड रहेगा, ऑर्गेनिक तरीके से कैसे ग्रो करना है, ये सारी चीजें गाइस मैं आज उन लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में स्किल एक्वायर करना। जब आपके पास नॉलेज, कहते हैं ना 3 इडियट में भी बहुत शानदार सी डायलॉग है कि अगर आपके पास स्किल होगा, नॉलेज होगा, तो भाई साहब दुनिया झक मारकर आपके पीछे आएगी, जॉब आपके पास झक मारकर पीछे आएगा, राइट? नाउ गाइस मेरे लाइफ का एक ऐसा स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, एक ऐसा जहां पर मैं कंप्लीटली डिप्रेशन में चला गया था। मेरे लाइफ का सबसे हाईएस्ट पीक लर्निंग वाला टाइम और सबसे डाउनफॉल वाला टाइम। गाइस सब चीजें अच्छा चल रहा था, जॉब एंड ऑल, फिर मैंने छोड़ा। फिर वही दिमाग में तो कीड़ा है कि भाई करना तो बिजनेस है, बनना तो एंटरप्रेन्योर है। मैंने गाइस अपने बिजनेसेस को फिर से स्टार्ट किया, मात्र 500 रुपए से इस बार बिजनेस को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद गाइस आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विद इन 3 मंथ्स, मात्र 3 महीने के अंदर मैंने अपने बिजनेस को पूरा 5 लाख रुपया मंथली टर्नओवर पर पहुंचा दिया था। मात्र 3 महीने के अंदर, ओनली 3 मंथ्स के अंदर 5 लाख रुपए के टर्नओवर्स पर पहुंचा दिया था, और 10 लोगों की टीम बन चुकी थी हमारी। यहीं पर मैंने एक एक चीजों को सीखा, एग्रीमेंट कैसे होता है, जीएसटी कैसे फाइलिंग होता है, टीम कैसे मैनेज होता है, प्रोडक्ट कैसे मैनेज होता है, कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कस्टमर आपको रिजेक्ट कैसे करता है, मनी को कैसे रोटेट करते हैं, क्योंकि रोटेशन आपको सीखना होगा तभी आप प्रोडक्ट बार बार ला पाओगे। काफी लर्निंग हुआ, बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग हुआ। शायद मैं इतना पैसा कॉलेज में डालकर तो कभी नहीं सीख पाता। लेकिन गाइस अचानक सा कोविड आता है और सारे बिजनेसेस ठप से बंद हो जाते हैं, कंप्लीटली बंद हो जाता है पूरी तरीके से, और मैं चला जाता हूं डिप्रेशन में, क्योंकि मुझे 3.5 लाख रुपए का ओवरऑल लॉस लगता है। ये मेरे गोदाम का सबसे लास्ट फोटो था। ये मुनमुन है, मेरा सबसे नियरेस्ट क्लोज टीम मेंबर में से एक था, जो कि मैं नहीं रहता था तो यही सारी चीजों को देखता था। मैं जब ये प्रोडक्ट था गाइस, मिक्सचर जो स्नैक्स जो आप खाना ये शाम में खाते हो, भुजिया, आलू भुजिया एंड ऑल इस टाइप की चीजें, तो मैं ये रानीगंज से डिफरेंट ब्रांड का, तूली ब्रांड था रानीगंज में, वहां से मैं प्रोडक्ट को लाता था और पटना के सारे होलसेलर को सप्लाई करता था। मैं रिटेलर को नहीं देता था, मैं डीलर था, फिर होलसेलर आते हैं, फिर रिटेलर आते हैं, फिर कंज्यूमर।
तो मैं होलसेलर को देता था। पटना में टोटल 5 जगह पर बड़े बड़े जितने भी होलसेलर थे, होलसेल मार्केट, उन सभी को मैं अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता था। 3.5 लाख रुपए के लॉस के बाद मैं यहां पर चला गया डिप्रेशन में। मेरे को समझ में नहीं आया आगे करूं क्या, क्योंकि ये पैसे ना मेरे पेरेंट्स चुका सकते थे ना कोई चुका सकता था। फाइनली गाइस कहते हैं कि जब चीजों को आप एनालिसिस करते हो, अपने आप को थोड़ा वक्त देते हैं, टाइम सब चीजों को हील कर देता है, राइट। टाइम से बड़ा कोई महरम नहीं है। अगर आप टाइम देते हो किसी चीजों के ऊपर, तो या कभी आपको बहुत डिप्रेशन में जाओ तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, राइट, चीजें अपने आप हील हो जाएगा। उसके लिए कभी परेशान मत होइए लाइफ में। यहां पर मैं आपको 2 की पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। वन इज गाइस कि यार देखो, जर्नी स्टार्ट करो। मैंने 500 रुपए से स्टार्ट करके 5 लाख रुपए के टर्नओवर पर पहुंचा दिया था मंथली। तो टेक केयर गाइस, सबसे पहले तो सबसे छोटा जो अपना स्टेप लो, पहला स्टेप लो, टेक फर्स्ट स्टेप, पहला कदम बढ़ाइए। क्योंकि अगर पहला स्टेप ही नहीं लोगे तो लाइफ में कुछ नहीं होना है। गाइस पहला स्टेप लो, आगे बढ़ो, तभी आगे की जर्नी आपको समझ में आएगा कि जाना है दिल्ली से मेरे को मुंबई जाना है, लेकिन घर से निकल नहीं रहे हो, बोल रहे हो रोड ही नहीं दिख रहा, कैसे पता चलेगा यार, राइट। घर से निकलिए, जर्नी स्टार्ट कीजिए, जहां पर हो वहीं से स्टार्ट करो, सुविधाओं का इंतजार मत करो। पॉइंट नंबर 2 गाइस, दूसरा की यहां पर की पॉइंट बता रहा हूं, डोंट डिपेंड ऑन ओनली सिंगल इनकम गाइस, क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तैयार करो यार। अगर आप किसी एक जगह पर, मान के चलो आप जॉब करते हो, ठीक है, बहुत अच्छा, कब जॉब से निकाले जाओगे, नहीं निकाले जाओगे, कब ले ऑफ होगी आपकी कंपनी में, क्या होगा, कहां पर क्या होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो आप पैरेलली गाइस कुछ और चीजें, साइड हसल स्टार्ट करो। मल्टीपल चीजें 2 घंटे 3 घंटे निकालकर कुछ साइड से चीजें स्टार्ट करो। कोई अगर आप बिजनेस स्टेबल कर दिए हो तो कोई सेकेंड बिजनेसेस को देखो। कई लोग आप सुनोगे कि 2 चीजों के ऊपर, 2 नाव पर पैर नहीं रखते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको देखो, अगर आपको पोखरा और कुआं को तैर कर पार करनी है, तालाब उलाब छोटे मोटे पार करना है, तब तो ठीक बात है, तब तो आप 2 नाव पर पैर मत रखो, तब तो आप अकेले जाओ, तुरंत पार हो जाओगे, तुरंत कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस अगर आपको एक समुद्र पार करना है, तो आप जब समुद्र पार करते देखा है आपने कोई शिप, बड़े बड़े जहाज जो जाते हैं पानी के अंदर, उसमें काफी सारे बोट एंड ऑल अलग से रहते हैं। तैयारी जरूरी है। अगर लाइफ में कहीं फेल हो गए, बीच समुद्र में जाकर बोट अगर रुक गया, वो जो शिप है वो रुक गया, तो कुछ तो छोटे छोटे जो इस पर शिप रखे हुए वो काम आएगा यार, राइट। तो गाइज आपको रेडी रहना होगा अपने लाइफ में। और आज का टाइम बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, बहुत फास्ट हो गया है। बी रेडी गाइज। और हमारा दिमाग से बड़ा कोई कंप्यूटर है ही नहीं। अपने दिमाग को कभी भी छोटा मत देखो। और देखो ना यार, दुनिया के किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख लो, अंबानी को देख लो, टाटा को देख लो, अडानी को देख लो, किसी भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर को आप देख लीजिए, वो एक बिजनेस में है क्या? आप जाकर देखो उनके बिजनेसेस नेटवर्क को, देखो कितने सारे मल्टीपल बिजनेसेस में होंगे, राइट। तो क्रिएट योर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मेरे भाई ये 2 बातें गांठ बांध लो। काश मेरे पास अगर दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता तो मैं पहले वाले को फिर से जिंदा कर सकता था, राइट। लेकिन मेरे पास ये सारी चीजें पहले से नॉलेज नहीं था, ना मेरे को कोई बताने वाला था। और यही होता है एक्सपीरियंस से चीजों को सीखना, राइट। इसके बाद गाइस 20-22 दिनों के बाद मैंने ठान लिया कि मेरे को करना है। और जब कोविड में लोगों का जॉब जा रहा था, तब मैंने जो है प्रॉपरली गाइस जॉब खोजा और मैंने जॉब पर काम करना, ज्वाइन करना स्टार्ट किया। कहते हैं ना, राइट टाइम के साथ राइट प्लेस के ऊपर आपको हथौड़ा मारना होता है, राइट, प्रॉपरली, तब जाकर आपको जो है राइट डायरेक्शन मिलता है। सो बेसिकली गाइस मैं जो जॉब उस टाइम फाइंड कर रहा था, हॉस्पिटल में, कुरियर पार्टनर के साथ, अलग अलग जगहों पर, तो मेरे को जॉब फाइनली मेरे को एक फिर से जॉब मिल गया। और ये जो जॉब था गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे था, जहां से सैनिटाइजर, जहां पर मास्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे पंचायत में, अलग अलग सारे पंचायती राज एंड ऑल में सभी जगहों पर जो है मास्क एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे गवर्नमेंट की एंड से। वहीं पर मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। पेरेंट्स परेशान कि कोविड है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, लेकिन भाई साहब वो जो पैसा, उतना बड़ा जो बर्डन था,
वो तो कोई नहीं झेल सकता था। मैंने फाइनली किया। ये बंदा इधर देखो मास्क लगाकर बैठा हुआ, मैं अपना मास्क नीचे किया हुआ, और ये मेरा पूरा केबिन सैनिटाइज था। और यहीं पर गाइस मैंने अपना जॉब ज्वाइन करा, और यहीं पर मैंने अपना एक फॉर्मूला लगाया, और यहीं पर मैं अपना साइड हसल स्टार्ट कर चुका था। मैंने यहां पर अपना फॉर्मूला अपनाया। मेरा फॉर्मूला सिंपल था, 8 8 8, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 24 घंटे यार, टाइम इक्वल टू मनी। और कहते हैं ना कि भगवान हमारे साथ ये कर दिए, वो कर दिए, दिस कर दिए, दैट कर दिए। यार मेरे को लगता है भगवान से, मतलब भगवान ने अपने जैसा बना दिया यार, इससे बड़ी चीजें क्या चाहिए। जहां उनकी आंख है वहां पर अपना आंख है, उनके जो है जैसे कान है, आपके भी उसी तरीके से कान है, हमारे भी उसी तरीके से नाक मुंह अपने जैसा उन्होंने बना दिया, पहली चीज है। और भाई साहब भगवान ने किसी के साथ अन्याय नहीं कराया, सबको इक्वल टाइम दिया, 24 आवर, 24 घंटे। अमीर हो गरीब हो, कौन सी स्टेट में हो, कौन सी कंट्री में हो, कौन से जात के हो, कौन से धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास 24 आवर है। और गाइस जिसने इस टाइम मैनेजमेंट को सीख लिया वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब ये सबके लिए ये वाला रूल नहीं काम करेगा। हो सकता है कि आप 12 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के रूल पर काम करो, हो सकता है आपका 10 घंटा 12 घंटा 6 घंटा का रूल हो जाए। तो अलग अलग आपके लिए क्या फॉर्मेट होगा आप अपना देख लेना, आगे मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं तो इस रूल पर गया था, 8 घंटे में प्रॉपरली जॉब करता था, 8 घंटे गाइस मैं अपने बिजनेसेस के ऊपर प्लान कर लिया था कि मैं अपने बिजनेसेस के लिए काम करूंगा, और 8 घंटा गाइस मैं अपनी पर्सनल चीजों के लिए, खाना पीना सोना, ये सारी चीजों के लिए मैंने 8 घंटे सेपरेट कर दिया। मात्र 3 भागों को हमने टाइम में डिवाइड किया। और जॉब के टाइम में सिर्फ जॉब करता था, किसी भी प्रकार से उनकी जॉब के साथ या किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से कि नहीं कि जॉब में गए हम अपना काम कर रहे हैं, करना भी मत। ये बहुत ही रॉन्ग हैबिट्स है, बहुत गंदा आदत है। इससे बेहतरीन है आप अपना टाइम निकालो और सेपरेटली काम करना स्टार्ट कीजिए। मैंने अपने काम करना स्टार्ट किया प्रॉपरली बिजनेसेस को, जितने भी, अब मेरे पास पैसे थे नहीं उस तरीके से, तो मैंने फिर से जितना ऑनलाइन वाली चीजें को छोड़ दिया था फिर से स्टार्ट किया। और धीरे 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 गाइस सबसे पहले मैंने रीसेलिंग स्टार्ट किया। रीसेलिंग कौन सा, मीशो के ऊपर रीसेलिंग स्टार्ट किया था, शॉप 101 के ऊपर रीसेलिंग स्टार्ट किया था, और इंडिया का नंबर 1 रीसेलर बन चुका था। कंप्लीटली गाइस इंडिया का नंबर 1 रीसेलर बन चुका था। और वहां पर 350 लोगों को मैंने ट्रेंड किया था, और वो सारे लोग 95% लोग जो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर चुके थे। 95% लोग, मीशो ने मुझे अपना इन्विटेशन दिया, उन लोगों के यहाँ ट्रेनिंग दिया, मल्टीपल चीजें, क्या ऑर्गेनिक तरीके से। उस टाइम मैं अपने सिर्फ रीसेलिंग के 7 डेज के कोर्सेज पढ़ाने के लिए 5-5 हजार रुपया चार्ज करता था दैट टाइम, राइट। फिर उसके बाद गई काफी अच्छा चीजें हुआ, जो मेरे लॉन एंड ऑल थे वो खत्म हुआ, मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग से भी अर्निंग स्टार्ट हुए। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग के ऊपर ई बुक लिखा, और ये ई बुक काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल पहुंचा, और लोगों ने बोला सर ब्लॉगिंग पढ़ाइए, ब्लॉगिंग पढ़ाइए। तो मैं तो उसमें नहीं पढ़ाया, रणधीर सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे को काम करना था यार। मेरे को अब मार्केट से काम आना स्टार्ट हो चुका था, मैं जॉब अब छोड़ चुका था, क्योंकि रीसेलिंग से बहुत पैसा बन गया था। 3.5 लाख रुपए मैंने वहां से खत्म कर दिए थे, मैंने लोन उन सारी चीजें। और गाइस मेरे को मार्केट में काफी सारे काम अब स्टार्ट हो गए थे आना। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम मैंने स्टार्ट किया था, फिर जो है धीरे धीरे सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, वीडियो एडिटिंग का, इस तरीके से मेरे पास काफी सारे कॉन्टेक्ट्स एंड ऑल काम आना स्टार्ट हो गया था। रणधीर सर को भी बहुत सारा काम स्टार्ट हो गया था, वेबसाइट डेवलपमेंट का, फनल का, एडवर्टीजमेंट एंड ऑल। ओवरऑल हम और रणधीर सारी सर्विसेज को अब कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते। अभी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, हम और रणधीर सेपरेट सेपरेट अपना काम कर रहे थे, चीजों को ग्रो कर रहे थे, देख रहे थे क्या कस्टमर है क्या क्लाइंट्स है। लेकिन मैं जॉब अब कंप्लीटली छोड़ चुका था। यहां से चीजें जर्नी स्टार्ट हुई यार डिजिटल मार्केटिंग की, और फिर मेरे को काफी सारे कॉर्पोरेट इवेंट ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो गया था। मेरा ये फर्स्ट इवेंट था, जो आपने वीडियोस देखा था 2021 का, वहां से मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड ऑल स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद गाइस काफी सारे काउंसलिंग के एंड ऑल के लिए बुलाना स्टार्ट हो गया था, काफी पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हो गया था, न्यूज मीडिया कवरेज काफी ज्यादा होना स्टार्ट हो गया था। मीडिया कवरेज में जो बड़े बड़े जितने भी प्रभात खबर, दैनिक जागरण, ये सारे प्लेटफॉर्म पर कवरेज मिलना स्टार्ट हो चुका था। ऐसे काफी सारी अचीवमेंट करा, एंड बेस्ट एंटरप्रेन्योर, बेस्ट ऑथर का, अलग अलग तरीके का, बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। काफी अच्छे नेटवर्क बने, काफी अच्छे कॉन्टेक्ट्स बने, बहुत सारे। मैंने बोला ना नेटवर्क बनाना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे नेटवर्क जो आज के डेट में गाइस बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं।
तो ऐसे नेटवर्क के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया, चीजें बेटर होते गई और डे बाय डे चीजें इंक्रीज होते गए। ये गाइस मैंने फिर अपनी बुक लिखी ये बुक जो डेडिकेट हमने करा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर करके हमने एक किताब लिखी है जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर जल्द आ रहा और वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, राइट। तो अगर आपको लगेगा तो जरूर पढ़ना, बहुत शानदार चीजें हमने इसमें लिखा कि कैसे कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से बंदा निकलकर एक अपनी बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकता है। बिफोर एंड नाउ गाइस, हर एक इंसान का जर्नी कुछ ऐसा ही है यार, हर एक इंसान का। अगर आप सोचते हो कि बस स्टार्ट की और चीजें हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। और ऐसे ही जर्नी अप्स एंड डाउन्स करते करते गाइस, राइट नाउ अभी 5 बिजनेसेस रन कर रहा हूं, 70 लोगों की पूरी टीम है, सीआर में रेवेन्यू एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स गाइस। ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो, ये पॉसिबल है गाइस 100%। ये तो थी मेरी कहानी, मैंने इसलिए आपको शेयर किया ताकि आप चीजें को समझो, ठीक है। टाइम लगा, एक्सपीरियंस ही तो सीखोगे मेरे, और क्या आप सीखोगे, राइट। और यही तो मैं आपको हेल्प करने वाला हूं कि कहां पर आप प्रॉब्लम से आगे बढ़ो, निकलो और आगे निकलकर जो है आगे मेहनत करो, राइट गाइस। नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी पारी है। ये कहानी, ये स्टोरी मैं चाहता हूं मेरे से भी बेटर आपकी स्टोरी बने और प्रॉपरली गाइस आप इतना मेहनत करें कि आप पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड वाइज में आप राज करें। और 100% यू कैन यार, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो एक बड़ा सवाल फिर से आता है यहां पर कि सर यहीं पर तो प्रॉब्लम आता था। राइट नाउ गाइस, मेरे लाइफ में कोई मेंटोर उस तरीके से नहीं थे और मेरे पास उतना पैसा नहीं था उस टाइम में, 40,000, 50,000, 60,000 कि मैं कोर्सेज एंड ऑल करूं, बहुत सारी चीजें। धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करते गया, धीरे धीरे करते बेटर होते गया। तो काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन राइट नाउ गाइस आपके साथ है जिनमैट और मैं हूं एज वेल गाइस, हमारी पूरी टीम है जो कि आपकी पूरी जर्नी को आसान और इजी बनाने में पूरा हेल्प कर रहे होंगे। और